दोस्तों, आज की कहानी है बहू के मायके वालों का सम्मान करना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। महेश जी और सुनीता जी का छोटा सा परिवार था। उनके 2 बेटे, 2 बहुएं और पोते पोती सभी साथ रहते थे। सुनीता जी बहुत ही समझदार होने के साथ साथ होशियार और तेज भी थी। उनके आगे बेटे बहू कुछ बोल नहीं सकते थे। महेश जी कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे और उसी बिजनेस में उनके दोनों बेटे भी उनके साथ थे। दुकान पर महेश जी अपना पूरा दबदबा बनाए रखते तो घर पर सुनीता जी घर के सभी निर्णय खुद लेती और किसी भी तरह के मामलों में बहू बेटों से कुछ सलाह नहीं लेती, न उन्हें कुछ बताती। घर में सब काम उनकी मर्जी से होता, लेकिन कभी बहू बेटे कोई काम के लिए कहते और वह नहीं चाहती कि वैसा हो तो वह उस काम के लिए उन्हें सीधे सीधे मना नहीं करती, बल्कि उस काम के इतने नकारात्मक विचार उनके मन में डाल देती कि उनका मन अपने आप उस काम से हट जाता। वैसे वह अपने लिए बहुत सकारात्मक थी। वह बातों में बहुत होशियार थी। कभी कोई उनसे बहुओं की बुराई करता तो वह फौरन से बात काट बोलती, मेरी बहुएं ऐसी न हैं, और कहती कि मैं उनकी बुराई करूंगी तो मैं अपनी पसंद को बुरा कह रही हूँ, क्योंकि बहुओं को पसंद करके मैं लाई हूँ। वह खुद थोड़ी ना मेरे घर आ गई। उनकी एक अच्छी बात थी कि वह बहुओं को मायके जाने के लिए कभी मना ना करती। उनका कहना था, माँ बाप बच्चों को कभी गलत शिक्षा नहीं देते थे। बड़ी बहू पल्लवी मायके में 2 बहनें और छोटी बहू 3 बहनें थी। उनकी दोनों बहुएं मायके में छोटी थी। उनके माता पिता की तबीयत खराब होने पर उन्हें मिलने जाने और रहने के लिए कभी मना नहीं करती थी। सुनीता जी को किट्टी पार्टी और बाजारों में घूमने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी बहुएं किट्टी क्लब ज्वाइन करने को कहती तो वह फौरन कहती, तुम्हारे पापा जी को बहुओं का किट्टी पार्टी क्लबों में जाना पसंद नहीं है। वह दोनों बहुओं को कभी साथ बाजार जाने नहीं देती थी। उन्हें डर रहता कि अगर बहुएं दोनों एक हो गई
तो फिर वह मेरी एक ना मानेगी। इसीलिए अक्सर उनके बीच भी तानातनी बनाए रखती। महेश जी और सुनीता जी की एक अच्छी बात ये थी कि उनके बहुओं के माता पिता आते तो उनको बहुत सम्मान देती। उनके आने पर दरवाजे पर खड़े होकर मान सम्मान से अंदर बुलाकर बैठा कर सम्मान के साथ उनसे बात करती और जाते समय भी दरवाजे के बाहर तक उनके साथ बाहर तक जाते थे। बदले में वे भी बेटी दामाद के साथ उनके लिए उपहार लाते और सम्मान के साथ उन्हें देते थे। जब कभी तीज त्योहारों पर बहुओं के रिश्तेदार आते तो उनके आने पर उनके लिए पकवान बनवाती और खुद भी बनाती थी। खाने में एक दाल, 2 सब्जी, एक रायता, चावल, पापड़, मीठा और 2-3 स्नैक्स बनवाती थी या स्नैक्स बाजार से मंगवाती थी। इससे कम उन्हें पसंद नहीं था। बहुएं हमेशा इस बात से खुश रहती थी मम्मी जी हमारे मायके वालों की इज्जत करती हैं और उन्हें मान सम्मान देती हैं। बहुओं के रिश्तेदार भी उनको पूरी इज्जत और सम्मान देते थे। इन्हीं वजह से बहुएं भी अपने सास ससुर को मन से सम्मान देती थी और कभी कुछ नहीं कहती थी। महेश जी और सुनीता जी के संयुक्त परिवार का राज यही था कि वे बहुओं के मायके का पूरा सम्मान करते थे। कमियां तो सब में होती हैं और कहते हैं ना, कभी कभी एक अच्छाई सारी कमियों को खत्म कर देती है। सुनीता जी की एक अच्छाई बहुओं के मायके वालों का सम्मान करना उनके बाकी कमियों को ढक देता था। दोस्तों, मुझे लगता है कि लड़कियां अपने साथ हो रही गलत से ज्यादा दुखी नहीं होती हैं। अगर उनके माँ बाप और भाई बहनों को उनके ससुराल में सम्मान नहीं मिलता तो वह उससे ज्यादा दुखी होती है।